अब तक हम लोग गैमेटोजेनेसिस देख चुके हैं। अब हमें आगे पढ़ना है जो कि फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रायो डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन आप सभी को पता है, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, नाउ इस फर्टिलाइजेशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम्स में, आपके पीएमटीज में पूछे जाते हैं। वो छोटे छोटे टर्म्स क्या है उसको समझने से पहले हमें रफ डायग्राम ऑफ दोनों के गैमेट्स, मेल और फीमेल के गैमेट्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए यहां एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये न्यूक्लियस रहा, इसके अंदर क्रोमोसोम्स, ये फीमेल का, इसके अंदर क्रोमोसोम्स। जैसे ही एक दूसरे को ये टच करते हैं उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। जैसे ही एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सिंगैमी। नाउ सिंगैमी होते ही ये जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगा दोनों के बीच में, और इसका साइटोप्लाज्म ये मेल वाला है और ये फीमेल वाला है। मेल का साइटोप्लाज्म फीमेल गैमेट में जाएगा, फीमेल का मेल में। ठीक है, वैसे मेल गैमेट में साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है, लेकिन कुछ तो अमाउंट होता है। ठीक है, बहुत ही माइनर होता है। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं। ओके, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। ओके, उसके बाद प्लाज्मोगैमी होने के बाद एक दूसरे के न्यूक्लियस जो है वो मिलेंगे। अब ये एक हो गया। अब इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो आके मिल रहे हैं। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कारियोगैमी, कारियोगैमी। ओके, अब न्यूक्लियस मिल रहे हैं। अब न्यूक्लियस जब फिर मिल जाएंगे दोनों का वॉल डिसॉल्व होगा और दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, और इस टर्म को हमने नाम दिया है एम्फीमिक्सिस। अब देखिए क्या हुआ आगे, यहां पे क्रोमोसोम्स भी आके मिल गए और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया एम्फीमिक्सिस। तो भैया फर्टिलाइजेशन जो है उसका मतलब है क्या, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें कई टर्म्स हैं। ठीक है, स्टेप्स में होता है। पहले आके क्लोज कांटेक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिंगैमी, फिर दोनों के साइटोप्लाज्म मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, फिर दोनों के न्यूक्लियस कांटेक्ट में आएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे कारियोगैमी, और फिर आपका जो है एम्फीमिक्सिस होगा। दैट मींस इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, एम्फीमिक्सिस। नाउ अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक जो है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, एक्चुअली मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जो है, मेल वाला अपना गैमेट बाहर निकाल देता है और फीमेल वाला अपना गैमेट बाहर निकाल देता है, और दोनों बाहर ही फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट। दैट मीन्स ये देखिए मेल जो है अपना गैमेट बाहर निकाला, मेनली जो होता है वाटर में होता है, और फीमेल जो है वो भी अपना गैमेट बाहर निकाल दी और फिर ये वाटर में ही जाके जाइगोट बना देते हैं। ओके, इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये कहां होता है, मेनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्फीबियंस में होता है, लाइक फ्रॉग्स में। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन
इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल जो होता है गैमेट्स को फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचा देता है, ठीक है। दैट मींस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, दैट इज जेनाइटल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब जो है, यूटेरस का जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, मेल के केस में बता रहे हैं, ह्यूमन के केस में बता रहे हैं, यूटेरस उसका पार्ट है फेलोपियन ट्यूब और उसमें क्या होता है एम्पुला। तो फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन के केस में है वो एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब में होता है, दैट मींस फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट मींस इनसाइड द बॉडी हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, ओके।